ये कहानी है एक मगरूर जिन और तीन चालाक बूनों की जो एक वीरान जंगल के किनारे रहते थे। इस जंगल में एक किला था जहाँ एक ताकतवर जिन जिसका नाम ज़ेंगलोर था रहता था। ज़ेंगलोर अपनी जादुई ताकतों और माल ओ दौलत पर बहुत मगरूर था और चाहता था कि लोग उससे डरें। कास्टल के करीब एक छोटा सा गांव था जिसमें तीन बोने रहते थे। उनके नाम थे जीन, फरहान और काशिफ। ये तीनों बहुत ज़हीन और होशियार थे और हमेशा किसी न किसी महम पर निकलने के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन जीन ने कहा, हमने सुना है कि ज़ींगलोर के पास एक खजाना है जिसमें जादू की चीजें हैं। अगर हम वहां जाकर वो खजाना हासिल कर लें तो हम अमीर हो जाएंगे। फरहान और काशिफ को ये ख्याल पसंद आया, मगर उन्हें थोड़ा डर भी था। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी होशियारी से ज़िंगलोर के कुले तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और खजाना हासिल करेंगे। अगली सुबह तीनों दोस्त कास्टल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार वो किले के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसे हटाए बगैर अंदर जाना नामुमकिन था। काशफ ने कहा, चलो सब मिलकर उसे हटाते हैं। तीनों ने जोर लगाया और बड़ी मुश्किल से पत्थर को हटाकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। अंदर दाखिल होते ही उनकी मुलाकात ज़ेंगलोर से हो गई। ज़ेंगलोर ने उन्हें देखते ही गुस्से से कहा, तुम लोग मेरे किले में कैसे आए? मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। जैन ने जल्दी से कहा, हम आपसे लड़ने नहीं आए, बस हमें जाने दें। ज़ेंगलोर ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे तीन सवालात का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और खजाने तक भी ले जाने दूंगा। लेकिन अगर जवाब न दे सके तो तुम सबको हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। ज़ेंगलोर ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास है और तुम उसे देख सकते हो मगर छू नहीं सकते? फरहान ने फौरन जवाब दिया, आपका साया। ज़ेंगलोर हैरान रह गया, मगर उसने दूसरा सवाल पूछा, कौन सी चीज है जो बढ़ती रहती है मगर उसका वजन नहीं होता? काशफ ने जवाब दिया, इल्म। ज़ेंगलोर को यकीन नहीं आ रहा था कि ये भौने इतने ज़हीन हो सकते हैं। फिर उसने आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम हमेशा देखते हैं मगर छू नहीं सकते? जैन ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, आसमान। ज़ेंगलोर हैरान हुआ कि ये भूने कितने चालाक हैं। वो उनकी होशियारी से मुतासिर हो गया और उन्हें खजाने वाले कमरे तक जाने दिया। तीनों ने कुछ जादुई चीजें और थोड़ा सा खजाना लिया और खुशी खुशी वापस गांव पहुंचे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गुरूर और ताकत के बजाय अक्ल और दोस्ती ज्यादा कीमती हैं।